नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, अपने परिवारजनों के साथ होंगे, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों की मदद कर रहे होंगे। देखिए, हालात कुछ ऐसे हैं इन हालातों में या जो इस तरीके की ये महामारी है, हम लोग बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। जहां तक बात है मदद करने की, तो हम देख सकते हैं आसपास अपने किन लोगों को मदद की जरूरत है और किस तरीके से हम उन्हें मदद कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। सबसे पहले तो जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे आसपास में कोई फैमिली कोविड पॉजिटिव है, तो हम किस किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं, या मेरे दिमाग या दिल में क्या क्या चीजें हैं या मैं क्या करती हूँ, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो अगर उनकी फैमिली में कोई रह गया है जो कि पॉजिटिव भगवान की दया से नहीं हुआ है, तो उसको हम असिस्टेंस दे सकते हैं, उसको हम गाइड कर सकते हैं कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसके अलावा अगर पूरी फैमिली ही कोविड पॉजिटिव है, इन दैट केस हम फाइनेंशियली तो हेल्प कर ही सकते हैं उनकी। उसके अलावा हम उनसे पूछ सकते हैं फोन के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू कि उनको किस सामान की, किस चीज की, किस दवाई की जरूरत है, तो उस तरीके से भी हम उनको इस चीज की सप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि दवाइयों के साथ साथ जो चीज़ बहुत ज़रूरी है या जिस चीज़ की शॉर्टेज है, वो है ऑक्सीजन। उसके अलावा प्लाज्मा या फिर कुछ मेडिसिन हैं जिनकी शॉर्टेज है, जैसे कि रेमडेसिविर, और इस तरीके से कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैसेज आता है, कहीं पर कोई नया कोविड सेंटर बना है, कहीं किसी हॉस्पिटल में बेड कोई खाली हुआ है, कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई है या ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है या स्टार्ट हुई है या होने वाली है। उसके अलावा मेडिसिन अगर शॉर्टेज चल रही थी और वो मेडिसिन कहीं से अरेंज आप कर पा रहे हो, तो इस तरीके की चीजें प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, जब तक आप खुद रिसर्च ना कर लें, आप खुद वेरीफाई ना कर लें, तब तक तो मैं कहूंगी आप फॉरवर्ड ना ही करें। और उसके बाद जब आप एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इन सब चीजों को, उसके बाद आप सामने वाले को ये सब चीजें बता सकते हैं। क्योंकि वैसे तो देखिए, पता आज की डेट में सबको सब कुछ है, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ही इन सब चीजों का पता चल रहा है। तो जहां पर फैमिली कोविड पॉजिटिव हुई है, उनके पास भी जरूर मैसेजेस आ रहे होंगे, बट बात यह है उनके पास ना तो इतनी एनर्जी है, ना ही इतना टाइम है जो वो सोशल मीडिया को दे पाए, क्योंकि वो अपनी ही क्योर में लगे होंगे। स्पेशली जब वो घर से ही खुद को ट्रीट कर रहे हैं, अपना उनको स्टीम लेना है, बार बार काढ़े पीने हैं, अपना प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना, अपने लिए खाने का अरेंजमेंट करना, अगर ऐसा कुछ है तो उन चीज़ों में हम उन सब की हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम उनको इन तरीकों से जो मैंने बताया, ये सब चीज़ें प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ही उनको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगर आपके आसपास में वो फैमिली है जहां पर आप बिना अपने आप को और अपनी फैमिली को खतरे में डाले उनको फूड की सप्लाई, बने बनाए जो रेडीमेड फूड है उसकी सप्लाई कर सकते हैं, तो उससे बेहतर तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके अलावा अगर वो दूर हैं तो आप उनके लिए ग्रोसरीज अरेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी, अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप भी प्रॉपर प्रोटेक्शन लेकर ही निकलें, मास्क लेकर, मास्क पहनकर, उसके अलावा सैनिटाइजर्स यूज करके, और कोशिश करें बंद व्हीकल में ही आप ट्रेवल करें अगर आपके कोई रिलेटिव आपके घर से थोड़ा दूर रह रहे हैं। उसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं जैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। और आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा सपोर्ट कुछ है तो वो है मोरल सपोर्ट। बिल्कुल, ऐसा तो बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने कहते सुना है सोशल मीडिया पे कि ये सिचुएशन ऐसी है, इसमें हम या जो पेशेंट है वो जितना ज्यादा पैनिक कर रहा है, उतनी ही उसकी जो सिचुएशन है, हेल्थ की कंडीशन है, वो खराब होती जा रही है। तो इसमें कोशिश करें आप थोड़ा सा मोरल सपोर्ट उन्हें दें। जो भी पेशेंट हैं उनसे आप चाहे कॉल या मैसेज के थ्रू कांटेक्ट में बने रहें, उनका हालचाल पूछते रहें, सुबह शाम दिन रात,
जब भी आपको कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से उनका हालचाल ज़रूर पूछते रहें। तो उससे क्या होगा, उनको एक मोरल सपोर्ट बना रहता है कि अगर उनको अभी हॉस्पिटल की, शासन प्रशासन की किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल पा रही है, तो एटलीस्ट उसके अपने तो हैं जो उनका ख्याल रख रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, आप इस समय पर उनके घर जाकर उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, उनके साथ नहीं रह सकते हैं, तो एटलीस्ट हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। इस साल जो कोविड की सिचुएशन है वो पिछले साल से कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा घातक है। और जो इस बार का जो स्ट्रेन अटैक कर रहा है लोगों पर, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है और बहुत ज़्यादा लोग इसके जो असर से बच नहीं पा रहे हैं। और लास्ट ईयर जो बच गए थे, मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो लोग लास्ट ईयर बच गए थे और इन्फेक्ट नहीं हो पाए थे कोरोना से, इस बार लगभग ये वायरस है सभी को अपने लपेटे में ले रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है कि हम लोग किस तरीके से खुद को और अपने परिवार की जान को खतरे में न डालते हुए भी अपने आसपास लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मेरे पास तो यही कुछ आइडियाज़ थे जिनके थ्रू मैं अपने जो भी मेरे आसपास के लोग हैं या मेरे रिलेशन में हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके साथ लगातार टच में बनी रहूँ, उनका हाल चाल मैं पूछती रहूँ। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि मैं उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें अरेंज कर पाऊँ या एटलीस्ट एक सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच पाऊँ। किसी तरीके का कोई मिसगाइडिंग जिस मैसेजेस होते हैं उनको फॉरवर्ड करने से बचें। और इससे क्या होगा, हम उन लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। इस तरीके के अगर हम कोई उपाय उनके पास कोरोना वायरस को ख़त्म करने के भेज रही है उल्टे सीधे, जब तक कि प्रॉपर वेरीफाइड वो तरीके हैं नहीं, तो वो भी एक तरीके से उनके लिए बहुत ही नुकसान की बात है। और रही बात हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराने की, तो आपको बताऊं, मेरी खुद कई डॉक्टर्स से बात हुई है और सबका यही कहना है कि जो ये वायरस है इसका क्योर किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास नहीं है। वो लोग भी सिर्फ जो सिम्टम्स हैं उन्हीं को क्योर कर रहे हैं। मान लिया किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है तो हॉस्पिटल में सिर्फ उसका इलाज किया जा रहा है। किसी को अगर चोकिंग हो गई है चेस्ट में तो उस चोकिंग को ख़त्म करने के लिए उनको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं या दवाइयाँ दी जा रही हैं। इसके अलावा या फिर किसी को सांस लेने में तकलीफ है तो वहाँ पर ऑक्सीजन उसको दी जा रही है। तो इस तरीके का सिर्फ सिम्टम्स का क्योर हॉस्पिटल्स में हो रहा है। कहीं भी कोविड की कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ अभी तक वैक्सीन है वो ही आई है। तो बस अब ये तो मैंने अपनी जो भी मेरे दिल में बात थी, मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए, बस वही शेयर की है।